हिरन आए, और जैसे ही हिरन आए तो प्यारे श्रोता बंधु, अब भैया अपनी अपनी पार्टी को तो दुनिया देखती है, वो एक जीव था, उसने देखा कि यहाँ मेरा कोई है ही नहीं क्योंकि जड़ भरत थे, और उसने जब हिरणों को देखा तो उसने सोचा ये मेरे साथी हैं और साथ ही भागा। लेकिन उस वक्त जड़ भरत ने नहीं देख पाया। थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ, श्रोता बंधु, जड़ भरत ने देखा है कि हिरणों के साथ भाग गया, अब वो नहीं दिखाई दे रहा है, बड़े परेशान हैं। जब नहीं मिला है तो उसकी चिंता में, उसकी हैरानी में जड़ भरत ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब प्राणों को छोड़ दिया श्रोता बंधु, प्राणों को जब छोड़ दिया है तो जब वो खत्म हुए जड़ भरत, मृग ममता की देह से मिली उन्हें मृग देह, पर पूर्व जन्म के ज्ञात से रहा उन्हें सब। उन्हें जो पहले उन्होंने एक हिरण के मोह में भगवान को भी त्याग दिया था, वो सब उन्हें ज्ञान रहा। महाराज अब उन्हें जब मृग देह मिली है तो उन्हें पहले ज्ञान रहा, अब हिरनी का दूध दे, क्योंकि पिए कैसे, वो पहले मनुष्य थे और उन्हें याद था। अब जब हिरनी का दूध नहीं पीते, हिरनी बार बार पास में आती, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 15 दिन हो गए, हिरनी ने समझा ये मेरे पास नहीं आएगा, हिरनी छोड़ के चली गई। अंत में फिर इन्होंने जब दूध खाना आना नहीं खाओगे तो भैया क्या होगा शरीर का, है? अंत में मरना ही पड़ेगा। इनकी मृत्यु हुई जड़ भरत की, जब ये हिरण बन गए थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई फिर इन्होंने फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, और जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है तो भैया वो ब्राह्मण सोचते थे कैसे हम पंडित बनाएंगे, लेकिन ना तो उन्हें कोई श्लोक याद होता था, ना पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब था। एक सब कुछ उन्हें पता था, लेकिन वो
विचार करते थे कि पहले तो हमें मृग बनना था, बनना पड़ा था, जो हमने किसी के प्रति मोह किया, अब हम किसी के प्रति मोह नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो भगवान से पागलों की तरह रहने लगे। अब जब पागलों की तरह रहने लगे, बहुत समझाया जड़ भरत को, अंत में इनके पिता और इनकी माँ इन्हें छोड़ करके चली गई। जो ब्राह्मण थे और इनकी माँ थी वो छोड़ करके चली गई। अब घर में भाभी भैया सब लोग हैं। जड़ भरत भीख मांग के भोजन करते, किसी से कुछ भी नहीं बोलते। ये सब भाइयों को बुरा लगा, और जब भाइयों को बुरा लगा तो भाइयों ने इन्हें खेत की रखवाली के लिए पहुंचा दिया। और जब खेत की रखवाली के लिए पहुंचा दिया तो ये खेत पे रखवाली करने लगे। मेड़ों पे बैठते हैं, और तो मेड़ों पे जब बैठते हैं तो वहां पे महाराज क्या हुआ, एक शख्स जो था उससे किसी ने कहा था कि अगर तुम किसी इंसान की देवी की अगर बलि दोगे तो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा। तो वो इंसान काली देवी की बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, कोई नहीं मिला। ये जड़ भरत मिल गए, इन्हें लेकर के बलि देने के लिए पहुंचे। और जब पहुंचे तो जैसे ही बलि देने के लिए वो तैयार हुआ तो काली मां प्रकट हुई। उन्होंने जो बलि दे रहा था उसी के शीश को काट लिया, जड़ भरत को छोड़ दिया। जड़ भरत फिर खेत पे पहुंचे और खेत की मेड़ों को देखते हैं और क्या करते हैं प्यारे, ऐसा ही नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं।